कौन है केजीएफ चैप्टर 2 में यश को आवाज देने वाला आर्टिस्ट और सऊदी अरब पाने का जुगाड़ कहां से करता है जानेंगे वीडियो में। एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसके भूत असल जिंदगी में उस फिल्म की हीरोइन को डराते थे। एक ऐसा रोड जिस पर गाड़ी चलाने से म्यूजिक बजता है। आखिर कहां है ये जादुई रोड, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सऊदी अरब भले ही आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, पर आज भी एक समस्या सऊदी अरब को हमेशा से ही परेशान करती रहती है और वो है पानी की समस्या। सऊदी अरब में पानी का कोई भी नेचुरल सोर्स मौजूद नहीं है और सऊदी अरब में बारिश भी ना के बराबर होती है। इसीलिए सवाल तो आता ही है कि आखिर सऊदी अरब पानी का जुगाड़ कैसे करता है। दोस्तों, भले ही सऊदी अरब के पास पानी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, पर सऊदी अरब ने काफी दिमाग लगाने के बाद अपने यहाँ के लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए अपने आसपास मौजूद समुद्र के पानी से नमक निकालकर उसे शुद्ध बनाना शुरू कर दिया। सऊदी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पर समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। इसीलिए सऊदी अरब में डिसालिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ समुद्र के पानी से नमक निकालकर उसे शुद्ध बनाया जाता है। और 2009 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब हर साल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पानी के ऊपर खर्च कर देता है। नंबर 2, KGF 2 फिल्म रिलीज होते ही भारत के लोगों के दिलों में छा गई और इस फिल्म के हिंदी वर्जन को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में यश को आवाज देने वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन है? जी हाँ, इस फिल्म के हिंदी वर्जन में यश की असली आवाज नहीं बल्कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज है। KGF चैप्टर 2 में यश को सचिन गोले ने आवाज दी है, जो एक फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और इससे पहले भी वो यश को कई फिल्मों में आवाज दे चुके हैं। उनकी आवाज यश के ऊपर काफी ज्यादा सूट भी करती है। सचिन गोले यश की लगभग सभी फिल्मों में उन्हें आवाज दे चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि सचिन गोले यश की ऑफिशियल हिंदी वॉइस है। सचिन गोले यश के अलावा कई और साउथ सुपरस्टार को अपनी आवाज दे चुके हैं, जिसमें धनुष जैसे एक्टर्स भी शामिल है। नंबर 3, दोस्तों, कोई भी चीज जितनी खूबसूरत होती है उसकी खूबसूरती को बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी होता है, वरना उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। और किसी भी चीज की खूबसूरती और असलियत को बरकरार रखना इतना आसान काम नहीं, और ऐसे ही कुछ मेहनत लगती है एफिल टावर की चमक को बरकरार रखने में। दरअसल एफिल टावर को जंग लगने से बचाने के लिए टावर को हर 7 साल में 60 मीट्रिक टन पेंट से फिर से रंगा जाता है, जिसमें लगभग 18 महीने लगते हैं, जिसमें 25 चित्रकारों एफिल टावर को नए रूप में फिर से रंगने के लिए 1500 ब्रश का उपयोग करते हैं और एफिल टावर की चमक को वापस लाते हैं। और इस दौरान एफिल टावर को अच्छा रखने के लिए जो रंगाई की जाती है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। नंबर 4, आपने सफर के दौरान गानों का मजा तो जरूर उठाया होगा, जो कि सफर को और भी मजेदार कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सफर के दौरान सड़कों को गाना गाते देखा है? जी हाँ, रोड्स को गाना गाते हुए। अब आप इसे कोई सुपर नेचुरल पावर मत समझिए, बल्कि ये तो जापान की एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे जब भी रोड पर कार चलती है तो उसमें गाना बजता है। जापान के पास ऐसी सड़कों का नेटवर्क है जिसमें संगीत बजता है और इन रोड्स को म्यूजिकल रोड्स कहा जाता है। जब भी कोई कार सही स्पीड से रोड से गुजरती है तो उसमें अलग अलग गाना बजता है, जो कि इंसान को एक सुकून देता है और उसे आराम पहुंचाता है। इन सड़कों में एक म्यूजिकल सिस्टम फिट किया गया है, जिस पर कभी भी दबाव पड़ता है तो म्यूजिक और गाना बजना शुरू हो जाता है। नंबर 5, दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग ऐसी नादान गलतियां कर देते हैं जो कि और लोगों पर भारी पड़ जाती है और कई लोगों की जान ले लेती है। ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि उनकी नादानी से किसी की कीमती जान भी जा सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब एक पिता ने अपने बेटे को ही विमान उड़ाने को दे दिया। दरअसल एक रूसी पायलट ने अपने 16 साल के बच्चे को प्लेन के कंट्रोल्स पर बैठने की इजाजत दे दी और प्लेन उड़ाने की दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बेटे ने गलती से प्लेन का ऑटो पायलट स्विच डिसेबल कर दिया, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 75 लोगों की मौत हो गई। नंबर 6, 1970 की बात है, जब एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का जिसका नाम कीथ सेप्सफोर्ड था, वो सिडनी में एक प्लेन के व्हील हाउस में छुप जाता है, क्योंकि उसके पास हवाई जहाज में सफर करने के पैसे नहीं थे। पर फिर भी उसे टोक्यो जाना था, इसीलिए उसने यहाँ छुपकर टोक्यो जाने का फैसला लिया। लेकिन उसकी ये गलती उस पर बहुत भारी पड़ गई और वो लड़का उस प्लेन से गिर गया और एक फोटोग्राफर जॉन गिल्पिन ने उस लड़के की 200 फीट से गिरते हुए फोटो खींच ली। वो भी गलती से। असल में ये फोटोग्राफर अपने कैमरे का लेंस चेक कर रहा था कि तभी लेंस चेक करते समय उसके कैमरे ने इस लड़के की हवाई जहाज से गिरते हुए फोटो खींच ली, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में प्लेन से गिरते ही उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 7, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारी धरती पर से हरियाली भी जाती जा रही है, जो हमारी पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे तो जो भी गीला कचरा होता है वो तो गलकर पृथ्वी में ही समा जाता है और कोई भी गंदगी नहीं फैलाता, लेकिन ये जितना भी प्लास्टिक कचरा होता है वो कभी भी गलता नहीं है और गंदगी फैलाता है, और अगर उसे जला दिया जाए तो वो काफी प्रदूषण भी करता है। लेकिन अभी हाल ही में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसे मशरूम की खोज की है जो प्लास्टिक को खा सकता है। इस मशरूम को बैसिलोटॉप्सिस माइक्रोस्पोरा कहा जाता है। इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो पॉलीयूरेथीन को खा जाता है, जो कि प्लास्टिक में मुख्य सामग्री होती है। यह मशरूम प्लास्टिक को एक कार्बन यौगिक में बदल देता है, जो कि आसानी से गल जाता है। मतलब इस मशरूम की मदद से प्लास्टिक को खत्म किया जा सकता है।
और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। आज तक आपने कई डरावनी फिल्में देखी होंगी जो आपकी रात की नींद खराब करने के लिए काफी है। कुछ डरावनी फिल्में असली कहानी पर आधारित होती है तो वहीं कुछ काल्पनिक होती हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो लोगों के दिमाग में सालों तक बसी रहती है। और एक ऐसे ही फिल्म है द कॉन्जरिंग, जो कि सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की अभिनेत्री वेरा फार्मिगा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि फिल्म के दौरान उनके साथ काफी भयानक घटनाएं हुई। सबसे पहले अभिनेत्री ने अपने लैपटॉप पर पंजों के निशान पाए और दूसरी बार फिल्म के पहले दिन के ठीक बाद अपनी जांघ पर पंजों के 3 निशान पाकर डर गई। और इसीलिए इस फिल्म को अभी तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसमें काम करने वाले एक्ट्रेस के साथ कई बार भूतिया घटनाएं हुई।